सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश दारू बाय बाला सर के यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विमेंस प्रीमियर लीग के ऊपर। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने आईपीएल के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग डब्ल्यूपीएल 2025 के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि इसकी शुरुआत किस ईस्वी में हुई है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत जो है वो 2023 में की गई थी। ठीक है, 2023 में। और जो उस टाइम 2023 में जो विनर टीम था वो था मुंबई इंडियंस। और मुंबई इंडियंस के जो कैप्टन है वो है हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर। आइए आज 2025 के वर्तमान का जो डब्ल्यूपीएल हुआ है उसके बारे में देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि डब्ल्यूपीएल की जो शुरुआत होने की जो डेट था, जो तिथि था वो क्या है। तो वो है 14 फरवरी से 15 मार्च 2025 तक। 14 फरवरी से 15 मार्च 2025 तक जो 2025 का जो डब्ल्यूपीएल था उसका जो डेट है वो क्या है, 14 फरवरी से 15 मार्च 2025 था। अब है कि इसके प्रायोजनकर्ता कौन है। प्रायोजनकर्ता कौन है? प्रायोजनकर्ता तो ये है टाटा ग्रुप। डब्ल्यूपीएल का जो प्रायोजन करता है वो कौन है? टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप। अब है कि इस बार डब्ल्यूपीएल में टोटल कितने टीमों ने हिस्सा लिया था? तो कुल 5 टीमों ने हिस्सा लिया था। 5 टीमों ने हिस्सा लिया था। और टोटल मैचेस कितने खेले गए थे? टोटल मैचेस 22 खेले गए थे। टोटल 22 मैचेस खेले गए थे और वो भी 4 अलग अलग शहरों में खेले गए थे। ठीक है, 4 अलग अलग शहरों में खेले गए थे और टोटल 22 मैचेस खेले गए थे और 5 टीमों ने खेला था। 5 टीमों ने खेला था। अब है कि इसका संस्करण कितना है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यूपीएल की जो शुरुआत हुई है वो सन 2023 में हुई थी। और मैं बता दूं कि 3 साल 23, 24 और 25 इन तीनों साल में 2 बार एक ही टीम विनर रह चुका है और वो है मुंबई इंडियंस। ठीक है, 2023 में भी मुंबई इंडियंस जीता था और 2025 में भी मुंबई इंडियंस जीता था। और तो 2024 में कौन जीता था? तो 2024 में जो जीता था वो था आरसीबी। वो था आरसीबी। आरसीबी जो था वो 2024 में जीता था। और 2 साल जो 2 संस्करण था, पहला और तीसरा में मुंबई इंडियंस जीता है 2023 और 2025 में। ठीक है, तो इसका संस्करण कितना था? इस बार 2025 में तीसरा संस्करण था। अब है विजेता टीम। अभी मैंने बताया है कि मुंबई इंडियंस जो है वो लगातार नहीं, 2 बार, इन 3 सालों में 2 बार मुंबई इंडियंस विनर रहा है। मुंबई इंडियंस। और इसका जो कैप्टन है, इसकी कैप्टन है वो कौन है? हरमनप्रीत कौर। अब है उप विजेता टीम। उप विजेता टीम कौन है? दिल्ली कैपिटल्स। और 8 रनों से इसकी हार हुई है। इससे पिछले वाले वीडियो जब मैंने बताया था कि आईपीएल में कितने रनों से हार हुई थी, तो आईपीएल में जो पंजाब किंग्स था वो टोटल 6 रनों से हारा था। और इसमें दिल्ली कैपिटल्स कितने रनों से हार हुई है इन लोगों की? तो 8 रनों से। और जो 3 साल जो मैच खेले गए हैं, तीसरा संस्करण तक, तीनों बार जो रनर टीम रही है वो है दिल्ली कैपिटल्स। इन लोगों की शायद किस्मत खराब होगी, हर बार फाइनल्स में आकर ये लोग चूक जा रहे हैं कुछ कुछ रनों से। ठीक है, तो दिल्ली कैपिटल्स आप लोगों को याद करने में इजी होगा कि अभी तक जो 3 साल का तीनों साल जो रनर टीम रहा है, उप विजेता रहा है, वो है दिल्ली कैपिटल्स। और 2025 में 8 रनों से ये हारा है। 8 रनों से हारा है। अब है जीत की राशि। तो जो टीम जीतता है उसे कितना रुपया दिया जाता है पुरस्कार के तौर पर? प्राइज मनी क्या होता है? तो विजेता टीम को देता है 6 करोड़ रुपया। और आईपीएल में कितना देता था? 20 करोड़। ठीक है, और जो उप विजेता टीम है उसमें डब्ल्यूपीएल में देता है 3 करोड़ और उसमें आईपीएल में कितना था? 12.5 करोड़ रुपया। 12.5 करोड़। अब है विजेता टीम 6 करोड़ और उप विजेता टीम 3 करोड़। और आईपीएल में कितना था? एक जो जीतता था उसको 20 करोड़ मिला था इस बार, और जो रनर था उसको 12.5 करोड़ मिला था। ठीक है, अगला। अब है फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? तो ये है ब्रेबॉर्न स्टेडियम
मुंबई, ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई। 2025 का WPL का जो फाइनल मैच खेला गया था वो है ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई, ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई। और है संचालनकर्ता, संचालनकर्ता, इसका जो संचालन करता है, ये जो मैच का जो संचालन करता है वो कौन है? BCCI, भारतीय कंट्रोल बोर्ड। कौन है? भारतीय कंट्रोल बोर्ड। और 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी WPL की। और IPL की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी 2008 में। और IPL में जो फर्स्ट टीम जब जो विनर था वो था राजस्थान रॉयल्स। ठीक है, राजस्थान रॉयल्स। अब है क्या कि टाइटल स्पॉन्सर, जो WPL का टाइटल स्पॉन्सर है वो कौन है? तो वो है टाटा ग्रुप, वो है टाटा ग्रुप। और अभी क्या है, ये BCCI के जो अध्यक्ष है वो है रोजर बिन्नी। कौन है? रोजर बिन्नी। BCCI के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी, रोजर बिन्नी। और है टाइटल स्पॉन्सर क्या है? तो ये टाइटल स्पॉन्सर कौन है? तो टाटा ग्रुप है। और प्रायोजन करता भी कौन है? टाटा ग्रुप। ठीक है, अब देखिए पहला सीजन जो फर्स्ट संस्करण जो उसका खेला गया था वो 2023 में खेला गया था, मुंबई में खेला गया था। और कौन से स्टेडियम में खेला गया था? तो DY पाटिल स्टेडियम। ठीक है, मुंबई, नवी मुंबई, नवी मुंबई, नवी मुंबई में खेला गया था। पहला सीजन 2023 में खेला गया था। और उस कौन सा स्टेडियम में खेला गया था? तो DY पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई में। ठीक है, अब है आयोजन स्थल। जो इस बार के जो मैचेस हुए हैं वो कौन कौन से शहरों में आयोजित हुए हैं? तो टोटल 4 शहरों में आयोजित हुए। ठीक है, और कौन कौन से वो शहर है? तो एक है बेंगलुरु, लखनऊ, मुंबई और बड़ौदा। ठीक है, लखनऊ, मुंबई, बेंगलुरु और बड़ौदा। तो 4 शहरों में खेले गए। और IPL कितने शहरों में खेले गए थे? तो वो टोटल 13 शहरों में खेले गए थे। ठीक है, अब है मुंबई इंडियंस के कैप्टन। मुंबई इंडियंस का जो कैप्टन है वो कौन है? मुंबई इंडियंस का जो कैप्टन है वो कौन है? तो वो है हरमनप्रीत कौर। ये है हरमनप्रीत कौर। ठीक है, हरमनप्रीत कौर। मुंबई इंडियंस की जो कैप्टन है वो है हरमनप्रीत कौर, ये है हरमनप्रीत कौर। और है कि दिल्ली कैपिटल्स की कैप्टन कौन है? तो वो है मैग लैनिंग, मैग लैनिंग, ये है मैग लैनिंग और ये है हरमनप्रीत कौर। मुंबई इंडियंस की जो कैप्टन है वो है हरमनप्रीत कौर और दिल्ली कैपिटल्स की जो कैप्टन है वो है मैग लैनिंग। टोटल कितने मैचेस खेले गए? 22। जो फर्स्ट सीजन आया था IPL WPL का तो उसमें भी टोटल 22 मैचेस ही खेले गए थे। ठीक है, अगला अब है पर्पल कैप किसे दिया गया है? पर्पल कैप जो दिया जाता है वो सर्वाधिक रन, जो सबसे ज्यादा रन बनाता है उन लोगों को पर्पल कैप दिया जाता है। ठीक है, और ये कौन है? अमेलिया कर। ये है अमेलिया कर, जो पर्पल कैप जिसे प्रदान किया गया है वो है अमेलिया कर। ठीक है, और इन्होंने टोटल 18 विकेट लिए थे, 18 विकेट। ये कहाँ की है? किस टीम की है? तो ये है MI की, मुंबई इंडियंस की। और इनका जो प्राइज मनी है WPL में, जो पर्पल कैप का जो प्राइज मनी है वो है 5 लाख। और IPL में जो प्राइज मनी था क्या पर्पल कैप का, वो था 10 लाख। ठीक है, 5 लाख उन लोगों से इन लोगों का कम है। क्या है? पर्पल कैप के जो पर्पल कैप जो होता है वो सर्वाधिक विकेट जो लेता है उन लोगों को दिया जाता है, तो वो है अमेलिया कर। ठीक है, 18 विकेट। अब है ऑरेंज कैप। ऑरेंज कैप किसे दिया गया है? तो ऑरेंज कैप जो दिया जाता है ना वो सबसे ज्यादा रन जो बनाता है उन लोगों को दिया जाता है, तो नेटली साइवर ब्रंट। ठीक है, कौन है? नेटली साइवर ब्रंट। 523 रन इन्होंने बनाया है और ये है नेटली साइवर ब्रंट। और ये किस टीम की है? तो ये है मुंबई इंडियंस की, मुंबई इंडियंस की है। और इनका जो प्राइज मनी है वो कितना है? 5 लाख रुपए। इनका भी 5 लाख है और पर्पल कैप का भी 5 लाख है, ऑरेंज कैप का भी 5 लाख है। जो पर्पल कैप थी वो थी अमेलिया कर और जो ऑरेंज कैप है वो है नेटली साइवर ब्रंट। ठीक है, इन्होंने टोटल 523 रन बनाए हैं और ये मुंबई इंडियंस की है और इनका प्राइज मनी कितना था? 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। अब है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। अब ये मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी यही है, जाहिर सी बात है यही होगी, क्योंकि सर्वाधिक रन जो हर मैचेस में अच्छा प्रदर्शन करता है उन्हीं को दिया जाता है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। ठीक है, तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है? नेटली साइवर ब्रंट। सेम है, 523 रन बनाए इन्होंने और 12 विकेट लिए हैं और ये किस टीम की है? MI की है, मुंबई इंडियंस की है। ये है नेटली साइवर ब्रंट।
ठीक है। अब है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन कौन है? ये है अमनजोत कौर। ये है अमनजोत कौर। अमनजोत कौर है, कौन है अमनजोत कौर? इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन। अमनजोत कौर को ये उपाधि जो है वो दी गई है, ठीक है। और ये किस टीम की है? तो ये भी सेम मुंबई इंडियंस की है। अमनजोत कौर मुंबई इंडियंस, नेटली साइबर ब्रांड मुंबई इंडियंस और अमेलिया कर मुंबई इंडियंस, ठीक है। अब है फेयर प्ले अवार्ड किस टीम को मिला है? तो वो है गुजरात जायंट्स। गुजरात जायंट्स, ठीक है। कौन है? गुजरात जायंट्स। फेयर प्ले का अवार्ड किसे मिला है? गुजरात जायंट्स को, ठीक है। समझ में आ गया? एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं एक बार। क्या है? पर्पल कैप, सर्वाधिक विकेट। पर्पल कैप जो है वो सर्वाधिक विकेट, जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है उसको दिया जाता है। और वो कौन है? अमेलिया कर। और इन्होंने 18 विकेट लिए हैं, मुंबई इंडियंस की है। और ये इनको जो प्राइज मनी मिला था वो कितना था? 5 लाख रुपए। अब है ऑरेंज कैप, सर्वाधिक रन जो लेता है उसके लिए। नेटली साइबर ब्रांड 523 रन इन्होंने बनाया था और ये भी 5 लाख की हकदार थी और ये भी मुंबई इंडियंस की थी। अब है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेटर लिखा गया, सॉरी, प्लेयर। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है? नेटली साइबर ब्रांड। 523 रन इन्होंने बनाए हैं और 12 विकेट लिए हैं। और ये कौन सी टीम की है? तो वो है मुंबई इंडियंस। यही है नेटली साइबर ब्रांड। अब है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन कौन है? अमनजोत कौर। ये भी मुंबई इंडियंस की है, ठीक है। और ये है अमनजोत कौर, अमनजोत कौर। अब है फेयर प्ले अवार्ड किस टीम को मिला है? तो फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला है? गुजरात जायंट्स। और आईपीएल में फेयर प्ले का अवार्ड किस टीम को मिला था? तो वो है चेन्नई सुपर किंग्स को मिला था, ठीक है। चेन्नई सुपर किंग्स को मिला था। अगला देखिए, जो 5 टीमों ने भाग लिया है वो 5 टीम क्या है? सबसे पहला है मुंबई इंडियंस। ये है मुंबई इंडियंस का जो लोगो होता है वो है मुंबई इंडियंस का लोगो, ठीक है। मुंबई इंडियंस, मुंबई इंडियंस हो गया। सेकंड है दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स का ये है लोगो। थर्ड है यूपी वॉरियर्स। यूपी वॉरियर्स, ये है यूपी वॉरियर्स का लोगो। और जो चौथा है वो है गुजरात जायंट्स, गुजरात जायंट्स। और पांचवा है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। अगला, सबसे महंगी खिलाड़ी, सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है? तो वो है सिमरन शेख। सिमरन शेख ये 1.90 करोड़ में खरीदी गई है, ठीक है, खरीदी गई है। और ये गुजरात जायंट्स की है। कौन है सबसे महंगी खिलाड़ी? सिमरन शेख 1.90 करोड़ की है और गुजरात जायंट्स की ये खिलाड़ी है, ठीक है। अगला है सबसे महंगी विदेशी खिलाड़ी कौन है? सबसे महंगी विदेशी खिलाड़ी ये है सिमरन शेख, ठीक है, ये है सिमरन शेख। और सबसे महंगी विदेशी खिलाड़ी कौन है? तो वो है डिएंड्रा डॉटिन, डिएंड्रा डॉटिन। और ये कितने में खरीदी गई है? तो ये खरीदी गई 1.70 करोड़। और आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे? ऋषभ पंत, ऋषभ पंत, ऋषभ पंत। और ये ऋषभ पंत जो है वो 27 करोड़ में खरीदे गए थे। और सेकंड नंबर के जो हाईएस्ट थे वो थे श्रेयस अय्यर, श्रेयस अय्यर 26.75 करोड़, 26.75 करोड़ में ये खरीदे गए थे। और जो फीमेल की, जो WPL की जो सबसे विदेशी जो सबसे महंगी खिलाड़ी है वो कौन है? डिएंड्रा डॉटिन 1.70 करोड़, ठीक है। और ये भी गुजरात जायंट्स की है। अब है सबसे महंगी अनकैप्ड खिलाड़ी। अब आप लोगों को सवाल होगा कि अनकैप्ड खिलाड़ी क्या होता है, या फिर बहुत लोग जानते भी होंगे और जो नहीं जानते ये उनके लिए। अनकैप्ड खिलाड़ी का मतलब होता है जो आज तक अंतरराष्ट्रीय टीम में नहीं खेला हो, ठीक है, जो आज तक अंतरराष्ट्रीय टीम में एक भी मैचेस नहीं खेला हो उसको कहते हैं अनकैप्ड खिलाड़ी। तो अनकैप्ड खिलाड़ी कौन है? तो वो है सिमरन शेख, सेम 1.90 करोड़। और ये है गुजरात जायंट्स की, ठीक है, ये है सिमरन शेख और ये है डिएंड्रा डॉटिन, डिएंड्रा डॉटिन। नेक्स्ट, अब देखते हैं WPL जो टीम है उसके कैप्टन और मालिक कौन है, ठीक है। देखिए, दिल्ली कैपिटल्स, तो दिल्ली कैपिटल्स के जो कैप्टन है वो कौन है? मैग लैनिंग। और ये कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है। ये कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है। मैग लैनिंग कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है। और जो मालिक है दिल्ली कैपिटल्स का, जो मालिक है वो कौन है? GMR ग्रुप और SJSW ग्रुप। मालिक कौन है? GMR ग्रुप और SJSW ग्रुप, ठीक है। कैप्टन कौन है?
मैग लैनिंग, ये है मैग लैनिंग, दिल्ली कैपिटल्स की कैप्टन है और ये कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया। दिल्ली कैपिटल्स 3 बार WPL में, तीनों बार जो 3 संस्करण हुए, तीनों के तीनों बार ये रनर रहा है। ठीक है, ये बहुत हिट क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसा कौन सा टीम है WPL का जो 3 बार रनर रहा है, तो वो है ये दिल्ली कैपिटल्स। ठीक है, मैग लैनिंग यही ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है। अब है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस का क्या है? कैप्टन जो है वो है हरमनप्रीत कौर और ये कहाँ की है? भारत की है। हरमनप्रीत कौर कैप्टन, हरमनप्रीत कौर ये है भारत की। मालिक, जो इसका जो मालिक है, मुंबई इंडियंस का जो मालिक है वो है इंडिया विन स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। इंडिया विन स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये है हरमनप्रीत कौर। अगला गुजरात जायंट्स। गुजरात जायंट्स कैप्टन कौन है? एशले गार्डनर, ये भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है। ये है एशले गार्डनर। एशले गार्डनर ये कहाँ की? ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है और इसका जो मालिक है वो कौन है? अडानी स्पोर्ट्स लाइन। इसका मालिक कौन है? अडानी स्पोर्ट्स लाइन। ठीक है, कैप्टन कौन है? एशले गार्डनर, ये है एशले गार्डनर और इसका जो मालिक है वो है अडानी स्पोर्ट्स लाइन। ठीक है, रॉयल चैलेंजर्स। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का क्या है? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का क्या है? कैप्टन जो है वो है स्मृति मंधाना, ये है स्मृति मंधाना और ये जो है वो कहाँ की है? ये भारत की है। ठीक है, ये भारत की है और इसका जो मालिक है वो कौन है? यूनाइटेड स्पोर्ट्स लिमिटेड। का मालिक कौन है? यूनाइटेड स्पोर्ट्स लिमिटेड। बैंगलोर RCB का जो कैप्टन है वो कौन है? स्मृति मंधाना और ये भारत की प्लेयर है और मालिक इसका कौन है? यूनाइटेड स्पोर्ट्स लिमिटेड। अगला अब है यूपी वॉरियर्स। यूपी वॉरियर्स इसके कैप्टन कौन है? दीप्ति शर्मा, ये भारत की, ये है दीप्ति शर्मा। ठीक है, ये कौन है? दीप्ति शर्मा। ये है यूपी वॉरियर्स की कैप्टन दीप्ति शर्मा और इसका जो मालिक है वो कौन है? कैप्री ग्लोबल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। कैप्री ग्लोबल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। कैप्टन कौन है? दीप्ति शर्मा, ये है कैप्टन दीप्ति शर्मा और मालिक कौन है? कैप्री ग्लोबल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अब पांचों टीम के कैप्टन और मालिक का नाम अभी मैंने बताया है, ये देखिए। अब है WPL। WPL का जो फर्स्ट संस्करण हुआ था उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, जो 2023 में हुआ था। क्या है? तो मैच का जो डेट था, मैच जिस दिन मैच स्टार्ट हुआ था वो था 4 मार्च और जिस दिन फाइनल था वो था 26 मार्च। मतलब 4 मार्च से 26 मार्च 2023 तक वो खेला गया था। ठीक है, 2023 में। अब है टोटल टीम, सेम है टोटल टीम 5। 2025 में जो WPL है सेम 5 टीम जो था, अभी मैंने उसके बारे में आपको ये आगे करवाया था। तो टोटल जो टीम थी 5 थी और जो 2025 में जो टोटल टीम थी 5 थी और 24 में भी सेम 2005 थी। अब है कि टोटल मैचेस कितने हैं? टोटल मैचेस जो खेले गए हैं वो 22 है और 25 में भी कितने मैचेस खेले गए हैं? तो 22 है। और प्राइज मनी की बात करें तो प्राइज मनी भी सेम है 6 करोड़ और जो रनर टीम है उसको 3 करोड़। और IPL में जो प्राइज मनी है वो कितनी है? वो 20 करोड़ है जो विनर है और जो रनर है उसको लगभग 13 करोड़, मतलब 12.5 करोड़ के से ज्यादा ही कुछ। ठीक है, अब है स्टेडियम। जो फर्स्ट संस्करण हुआ था उसका जो स्टेडियम है, ठीक है, वो स्टेडियम जो है वो है DY पाटिल स्टेडियम। डी वाई पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई। ठीक है, कहाँ खेला गया था? स्टार्टिंग और एंडिंग मैच, जो स्टार्टिंग मैच था वो भी DY पाटिल स्टेडियम में खेला गया था और जो फाइनल मैच है वो भी DY पाटिल स्टेडियम में खेला गया था। ठीक है, अभी जो BCCI के अध्यक्ष है वो है कौन? रोजर बिन्नी। ठीक है, रोजर बिन्नी। और आईसीसी के जो अध्यक्ष है वो है जय शाह और ये किसके बेटे हैं? तो ये अमित शाह के बेटे हैं। ठीक है, अमित शाह के बेटे हैं। अब है कि जो विनर टीम था वो कौन था 2023 में? तो वो था मुंबई इंडियंस। ठीक है, वो कौन था? मुंबई इंडियंस। जो विनर टीम था वो था मुंबई इंडियंस और जो रनर टीम था वो कौन था? दिल्ली कैपिटल्स। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो तीनों संस्करण हुए उसमें से जो तीनों का तीनों बार जो रनर रहा है वो है दिल्ली कैपिटल्स। ठीक है, शायद इसका किस्मत खराब होगा जो हर बार ये फाइनल में आकर कुछ रनों से ये पीछे हो जा रहा है। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन था वो यहीं तक था। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर आपको ज़्यादा लंबा लग रहा है तो आप इसको डबल फास्ट करके भी देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।